आप आजाद हो। ओ तेरी उपस्थिति में पाऊं मैं चंगाई। ओ तेरी उपस्थिति में पाऊं मैं आजादी, पाऊं मैं आजादी। वो सब मिलकर गाए तेरी उपस्थिति में, ओ पाऊं मैं रिहाई। तेरी उपस्थिति में यीशु यीशु पाऊं मैं आजादी। तेरी उपस्थिति में यीशु पाऊं मैं चंगाई। मैं गाता रहूं, तू योग्य है, तू योग्य है प्रभु। मैं गाता रहूं, योग्य है यीशु, योग्य है तू, राजाओं का राजा, तू योग्य है प्रभु। ओ सबसे ऊंचा नाम उद्धार है, चंगाई है, उद्धार है, चंगाई है, रिहाई है यीशु नाम। ओ उद्धार है,
जोर से यीशु ओ यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम ओ यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम गाओ रे यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम ओ यीशु नाम रे ओ यीशु नाम रे ओ यीशु नाम रे यीशु नाम रे ओ प्यारा नाम रे ओ प्यारा नाम रे ओ प्यारा नाम रे यीशु नाम रे यीशु नाम रे ओ यीशु नाम रे यीशु नाम यीशु नाम रे ओ प्यारा नाम यीशु नाम ओ प्यारा नाम रे यीशु यीशु नाम रे ओ यीशु नाम रे ओ यीशु नाम रे प्यारा नाम ओ प्यारा नाम रे ओ प्यारा नाम रे ओ प्यारा नाम रे यीशु नाम रे यीशु नाम ओ यीशु नाम रे ओ यीशु नाम रे ओ यीशु नाम रे ओ यीशु नाम रे प्यारा नाम ओ प्यारा नाम रे ओ प्यारा नाम रे ओ प्यारा नाम रे यीशु नाम रे जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह शाम बोलो जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह शाम बोलो ओ बोलो जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह शाम बोलो जय जय नाम ओ जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह शाम तू ही है जो मुझको बुलाता देता है जीवन जल तेरी शक्ति पाऊं सदा और योजनाएं सफल हो जाए तू ही है जो मुझको बुलाता देता है जीवन जल तेरी शक्ति पाऊं सदा और योजनाएं सफल हो जाए जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह शाम बोलो जय जय नाम ओ जय जय नाम यीशु नाम पूरे दिल से जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह शाम जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह शाम यीशु नाम ओ यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम गाओ रे यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु यीशु नाम रे ओ यीशु नाम रे ओ यीशु नाम रे यीशु ओ यीशु नाम रे ओ यीशु नाम रे ओ यीशु नाम रे यीशु नाम रे ओ प्यारा नाम
सबसे ऊंचा नाम, ओ यीशु नाम, यीशु नाम गाओ रे, यीशु नाम, ओ सब नामों में से ऊंचा नाम, ओ यीशु नाम गाओ रे, यीशु नाम, ओ अपने आवाजों को उठाकर यीशु नाम गाओ रे, ओ यीशु नाम, ओ शक्तिशाली नाम, ओ सब नामों में से ऊंचा नाम, ओ यीशु नाम, ओ यीशु नाम गाओ रे, यीशु नाम, ओ यीशु नाम रे, ओ यीशु नाम रे, ओ यीशु नाम रे, यीशु, ओ प्यारा नाम, ओ प्यारा नाम, ओ प्यारा नाम रे, यीशु, ओ यीशु नाम, ओ यीशु नाम रे, ओ यीशु नाम रे, ओ यीशु नाम रे, यीशु नाम, यीशु नाम, तेरा प्यार ना डले, कभी ना रुके, कभी ना होगा कम, तेरा प्यार ना डले, कभी ना रुके, कभी ना होगा कम, तेरा प्यार ना डले, कभी ना रुके, कभी ना होगा कम, तेरा प्यार ना डले, कभी ना रुके, कभी ना होगा कम, तेरा प्यार ना डले, कभी ना रुके, कभी ना होगा कम, तेरा प्यार ना डले, कभी ना रुके, कभी ना हो, कभी ना, तेरा प्यार, ओ तेरा प्यार ना डले, कभी ना रुके, कभी ना हो, ओ तेरा प्यार,
भी ज्यादा ख्याल रखता है। ये माँ के समान, माँ से भी ज्यादा प्यार कर, माँ के समान तू है, माँ के समान यीशुआ। माँ से भी ज्यादा ख्याल रखता है, माँ के समान तू। माँ से भी ज्यादा प्यार करता है, माँ के समान तू है। ओ यीशुआ, ओ क्योंकि तूने प्यार किया मुझसे, जान से भी ज्यादा, जान से भी परवाह की है मेरी। छोटी सी छोटी बातों की तूने प्यार किया है मुझसे, जान से भी ज्यादा, जान से भी छोटी सी छोटी बातों की माँ के समान। हम भाग्यशाली हैं, माँ से भी ज्यादा प्यार करता है सुंदर मसीहा। क्योंकि तेरा प्यार ना डले, कभी ना रुके, कभी ना होगा कम। तेरा प्यार ना डले, कभी ना रुके, मेरा दिल गाए तेरा प्यार ना डले। मेरा श्वास गाए, जो कुछ भी मेरे अंदर वो सब गाए। ओ तेरा प्यार मैं बार बार गाता रहूंगा, तेरा प्यार ना, क्योंकि वो कभी ना डला, कभी ना हुआ कम। तेरा प्यार यीशुआ, उस क्रूस पर जो तूने दिखाया प्यार, वो कभी ना कम हुआ, कभी ना डला। वो तेरा प्यार ना डले, कभी ना रुके, कभी ना होगा कम। तेरा प्यार ना डले, कभी ना रुके, कभी ना, ओ तेरा प्यार, तेरा प्यार, तेरा प्यार, तेरा प्यार, तेरा प्यार, तूने प्यार किया मुझसे, जान से भी ज्यादा, जान से तूने प्यार किया
ठुकराया ना तूने, पराया ना हूँ मैं, ठुकराया ना तूने, पराया ना हूँ मैं, ठुकराया ना तूने, पराया ना हूँ मैं, ठुकराया ना तूने, जिंदगी से निकाला है तूने, पराया ना हूँ मैं, ठुकराया ना तूने, जिंदगी से निकाला है तूने, पराया ना हूँ मैं, ठुकराया ना तूने, शर्मिंदगी से निकाला है तूने, पराया ना हूँ मैं, ठुकराया, शर्मिंदगी से निकाला है तू, पराया, पराया ना हूँ मैं, ठुकराया ना तूने, शर्मिंदगी से निकाला है तूने, पराया ना हूँ मैं, ठुकराया ना तूने, शर्मिंदगी से निकाला है तूने, तेरे आने का मुझको, तेरे आने का मुझको, तेरे आने का मुझको इंतजार, इंतजार, तेरे आने का मुझको इंतजार, तेरे आने का मुझको इंतजार, तुझसे ही प्यार है, तुझसे ही प्यार है, तुझसे ही यारी है, तुझसे ही, तू ही मेरा पहला प्यार, ही मेरा सच्चा यार, हुई मेरा पहला प्यार, तू ही मेरा सच्चा यार, तेरे आने का मुझको इंतजार, तेरे आने का मुझको तेरे आने का मुझको इंतजार, कब से खड़े हैं तैयारी करके, कब से खड़े हैं सज के सवर के, कब से खड़े, कब से तैयारी करके, तैयारी करके, ओ कब से खड़े सज के सवर के, सज के सवर के, ओ कब से खड़े, कब से खड़े तैयारी
यीशु मसीह तेरे आने का मुझको इंतजार है यीशु मसीह तेरे आने का मुझको मुझको इंतजार तेरे आने सजदा करूं सजदा करूं यीशु सजदा सिर्फ तेरी वो तेरी उपस्थिति में मेरा दिल मेरा जान सजदा करूं सजदा करूं यीशु सब मिलकर गाए सजदा सजदा करूं तू ही मार्ग है तू ही सत्य है तू ही जीवन है मेरे प्रभु तू ही मार्ग है तू ही सत्य है तू ही जीवन है मेरे प्रभु तू ही मार्ग है तू ही सत्य है तू ही जीवन है मेरे प्रभु तू ही सत्य है ओ सजदा करूं सजदा यीशु सजदा सजदा करूं सजदा हाँ पिता, हम तेरी इस उपस्थिति में सिर्फ सजदा कर सकते हैं, अपने घुटने को टिकाकर सर झुकाकर सिर्फ तेरी सजदा कर सकते हैं। और हम धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें ये मौका दिया। अब हम प्रभु भोज में भाग लेने वाले हैं और पहला कुरिन्थियों
उसका 11वां अध्याय में लिखा है कि जिस रात प्रभु यीशु मसीह को पकड़वाया गया, उस रात उसने अपने 12 चेलों के साथ एक रोटी को लिया और उसने उसको तोड़ा और उसके शिष्य को दिया और कहा, खाओ, ये मेरी देह है। आपके हाथ में जो जो एलिमेंट्स है वो प्रभु की देह को रिप्रेजेंट करता है, जो हमारे पापों के लिए उस क्रूस पर तोड़ा गया, लहू लुहान हुआ और मारा गया। इसी रीति से उसने उस प्याले को लिया, धन्यवाद किया और अपने शिष्यों को दे के कहा कि ये मेरा लहू है और इसमें एक नई वाचा वो बांध रहा है। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि ये तुम मेरे स्मरण के लिए किया करो। और आज इस समय हम उस क्रूस को स्मरण करते हैं, उस खुदा को स्मरण करते हैं जो माँ से भी ज्यादा हमें प्यार करता है। और उसने सिर्फ कहा नहीं, उसने करके दिखाया। अपने इकलौते पुत्र यीशु के द्वारा इस धरती पर भेजा ताकि हम उसके द्वारा उद्धार पाए। इसलिए हम सजदा करते हैं। और जैसा उस वचन में लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह के आने तक हम ये करते रहेंगे, उसका स्मरण करते रहेंगे और जो कार्य प्रभु ने हमारे जीवन में किया है वो हम औरों को बताते रहेंगे। जिस तरह हमने उस गीत को गाया कि तेरे आने का मुझे इंतजार है, हम हमारे पूरे जिंदगी उस पल का इंतजार करेंगे कि प्रभु यीशु मसीह आएगा बादलों पर, हर इस कलीसिया को, उसके दुल्हन को वो ले जाएगा। बट वो दिन आने तक हम इस चीज को स्मरण करते रहेंगे। और हम धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपने हमें इस काबिल समझा कि हम एक साथ इस समय इकट्ठे होकर एक परिवार, एक आत्मा में इस प्रभु भोज में भाग ले सके। हम धन्यवाद देते हैं। और इस प्रार्थना के साथ, इस विनती के साथ, उस इंतजार में और उस बलिदान जो आपने दिया है उसको याद कर कर इस प्रभु भोज में हम भाग लेते हैं। There is no hopeless area in your life. There is no area of your life that is beyond redemption. God chose us and said, I have set my gaze on you, daughter. You know, the name of Jesus is so powerful. क्या आप जानते हो यीशु मसीह का नाम कितना शक्तिशाली है? In his name there is so much power, there is so much glory. उसके नाम में बहुत शक्ति और बहुत महिमा है। Amen. Amen. You see, names, they have some power to it. जो नाम होता है उसके अंदर कुछ शक्ति होती है। If somebody calls you with some other name, you will be offended, right? अगर आपको किसी ने कुछ और नाम से पुकारा तो आपको बुरा लग सकता है। If somebody got your name wrong, you would feel like that person does not know you. और किसी ने आपका नाम गलत बोल दिया तो आपको ऐसे लगेगा कि ये मुझे अच्छे से जानता नहीं है। And if somebody gives you a nickname or a pet name, that makes you feel like you're so close to them. और कोई आपको कोई और नाम प्यार से बोले तो आपको बड़ा अच्छा लगता है। So there is something about names. तो कुछ तो ऐसी खासियत है नाम पर। Our God
has so many names. और हमारा जो परमेश्वर है उसके बहुत सारे नाम हैं, And He has allowed us to call Him in all those names. और उसने हमें ये परमिशन दी है कि हम उसे किसी भी नाम से पुकारें, From King of Kings to Lord of Lords, राजाओं के राजा प्रभुओं के प्रभु से लेकर, and to the nickname, pet name Daddy. और जो अपना सबसे प्यारा है पिता है परमेश्वर, ऐसा नाम। He's all powerful. और वो सारा नाम शक्तिशाली He's है, all glorious. और वो पूरा नाम में महिमा है। I'm gonna sing the only Hindi song that I know. और मैं सिर्फ एक ही हिंदी गाना जानता हूँ और मैं वो अब गाना चाहूँगा। Probably the only chorus. Man, you gotta help me out here. Yeah. And as we sing and lift up this name, I want you to be expectant in your heart of what God wants to do through the word this evening. और जब हम इस गीत को गाएंगे तो हम हमारे हृदय में कई सारे उम्मीद के द्वारा इस गीत को गाकर परमेश्वर की आराधना करेंगे। And as you call out this name, just have an open heart because God is ready to work and move in your life. Whatever you have come here with, whatever that you are carrying, He knows and He knows it all. और जब हम इस गीत को गाएंगे अपने हृदय को खोल कर गाए, क्योंकि परमेश्वर जानते हैं कि आप किस विषय को लेकर उसके उपस्थिति में आए हैं। Amen. आमेन। Go with me to Colossians chapter 4 verse 2. कुलूसियों के पत्री 4वें आयत के तरफ हम आएंगे, उसका दूसरा वचन। Thank you, Jesus. Colossians 4:2. और इसमें ऐसे लिखा है, It says, devote yourselves to prayer प्रार्थना में लगे रहो, with an alert mind and a thankful heart. धन्यवाद के साथ उसमें जागृत रहो। Pray with an alert mind and a thankful heart. एक सावधानी के हृदय से हमें प्रार्थना करना है। God is calling us to stay alert in our mind. परमेश्वर हमें ये कहता है कि हमें सावधान रहना है। In another translation, it says, be watchful. और दूसरे एक ट्रांसलेशन में ऐसे कहा है कि हमें जागृत रहना है। We have to be watchful. हमें बहुत जागृत रहना है। Watchful of who we are in Christ Jesus. हमें इस चीज का ज्ञान होना है कि हम मसीह में कौन है। Watchful of what is happening in terms of our lives and our families. और इस चीज का हमें ज्ञान हो कि हमारे जीवन में और हमारे परिवार में क्या हो रही And in है। the same line, it's written, be watchful and thankful. और उसी पद में लिखा है कि जागृत रहो और धन्यवाद के साथ रहो। Sometimes it's hard for us to be watchful and thankful. कभी ये मुश्किल हो जाता है कि हम सावधान भी रहे और साथ में धन्यवाद के साथ भी रहे। Because it depends on what you're looking at and what you're watchful about. और ये इस पर निर्भर है कि हम किस चीज के लिए सावधान हैं और हम किसके तरफ हमारे नजर को रखे हैं। See, when it comes to our personal belongings, और जब हम अपने पर्सनल चीजों के बारे में हम बात करें, or something that we value the most, या फिर ऐसे कोई मूल्यवान चीज जिसे हम बहुत महत्व देते हैं, we are really watchful and careful about it. और हम उस चीज को बड़े ध्यान से प्यार से इस्तेमाल करते हैं। We are usually watchful of things on which we place the most value. और हम जो चीज को बहुत महत्व समझते हैं उस चीज के लिए हम ज्यादा सावधान रहते हैं। But when it comes to our spiritual life, लेकिन जब हम हमारी आत्मिक जीवन की तरफ when देखें, it comes to a life of prayer, और जब हमारी प्रार्थना के जीवन की तरफ when it देखें, comes to a life of giving him the worship and the adoration that he deserves, और जब हम परमेश्वर के लिए जो महिमा और आराधना देने के विषय में बात when करें, it comes to studying the word of God, और जब हम परमेश्वर के वचन को सीखने की तरफ ध्यान दें, how watchful are we? इन सब चीजों में हम कितने सावधान हैं। If God's presence is the most valuable thing for you, then you will be watchful of everything that is related to God in your life. अगर परमेश्वर की उपस्थिति को अब सबसे ज्यादा महत्व देते हैं तो जरूर उस चीज पर अब ज्यादा सावधान रहेंगे। We often say, I don't have time for this, I don't have time for that, Pastor. हम कई बार कहते हैं कि मेरे पास प्रार्थना या कोई भी चीज करने के लिए समय नहीं है, Nobody has time for anything और मैं ये कहता हूँ कि किसी के भी पास कुछ भी करने के लिए समय नहीं होता, because we don't own time.
क्योंकि हम समय को खरीद नहीं सकते हैं। Nobody can claim time belongs to me. So और- time stop now and it will stop. It won't. हम नहीं कह सकते कि समय मेरा है, मैं जब रुकना कहूँ तो समय रुक जाए। What we do is we make time for what is important to us. बल्कि हम ये कर सकते हैं कि हम समय को बना सकते हैं उस चीज के लिए जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है। So what is more valuable to you, you make time for that. तो आपके लिए जो चीज महत्वपूर्ण है आप उसके लिए समय बनाते हो। So as a church, as believers in Christ Jesus, you are called to add value and to be watchful of what God is doing in your life and give that more time. और परमेश्वर आपसे यही चाहते हैं कि परमेश्वर आपके जीवन में जो करना चाहते हैं आप उसके लिए ज़्यादा सावधान रहे और उसके लिए आप ज़्यादा समय व्यतीत करें। A complaining heart finds it very hard to be thankful to the Lord. और जो बार बार शिकायत करने वाली जो हमारी हृदय है वो धन्यवाद करना भूल जाती है। So if you're constantly watchful only about you, yourself, and your values always just placed on you, it is hard for you to be thankful to God because you're just focused on the imperfections of your life. तो अगर हम अपने जीवन के चीज़ों में अगर हम ज़्यादा व्याकुल रहे तो ये बड़ा मुश्किल बन जाता है कि हम परमेश्वर को धन्यवाद करें। But when you shift your focus onto God and place the value on God, you will really understand that everything that God has blessed you with is not something that we deserved, but it's something through His grace. So all we can say is thank you. लेकिन जब हम हमारे ध्यान को हम खुद से हटाकर परमेश्वर की ओर रखें तब हमें उसने हमारे लिए की हुई सारी उपकारें याद आएगी और हम ये समझ पाएंगे कि परमेश्वर कितना महान काम हमारे लिए किया है। A pastor took his team of people for missions to a tribal village. एक बार एक पास्टर जो है अपने कुछ लोगों को लेकर एक मिशन ट्रिप के लिए एक गांव की तरफ गए। And they went to this village and they started to minister among those people. और वो लोग उस गांव में जाकर उस लोगों के बीच सेवकाई करने लगे। And after they finished ministering and speaking to people, the tribal leader said, "Let's go to my home and let's have a meal together." तो उस सेवकाई होने के बाद वहाँ के गांव के प्रधानों ने कहा चलो अब हम हमारे घर चल के भोजन करते हैं। And in that culture, in that tribe, their culture of eating and the kind of food they prepare is not something that we would normally have in our daily life. और उस गांव के लोग ऐसी भोजन और ऐसे प्रकार में रहते थे, उनका जो भोजन है वो हमारे लिए खाना थोड़ा मुश्किल हो जाता था। So just to put it simply, anything that they see running, they will kill it and they will boil it and they will serve it. तो ऐसे छोटे शब्द में कहे तो जो भी जिंदा वस्तु वो देखेंगे भागते हुए उसे मार के उसको पकाकर खा लेंगे। And they have come for 15 days of missions and this is day 1. और वो जो पासवान और उनका जो टीम था 15 दिन के लिए आए थे और अभी सिर्फ पहला दिन ही हो चुका था। So they served the food and the pastor started eating. और उन्होंने खाना परसा और पासवान खाने लगे। The other members of the team, they took a sip, they just couldn't hold it in. They wanted to leave, but they don't want to be disrespectful, so they stayed and they were politely smiling. और जो पासवान की टीम के लोग थे उन्होंने थोड़ा खाना खाया और वो खा नहीं पाए, बहुत परेशान हो गए, लेकिन वो अपने चेहरे पर हंसी बनाया रखा। Some young people would be like taking the food and they would be like, as if they are going to eat it, but then they'd drop it. और कुछ लोग ऐसे थे कि भोजन खाना को उठाया और खाने का एक्टिंग किया बट उसको छोड़ दिया। But then there was one young guy in that team. He just like the pastor, he just started eating. और एक वहाँ पर एक जवान लड़का था उनके साथ और वो पास्टर के साथ खाने लगा। And after the whole thing is done, they went back to the small huts and they started sleeping. They were getting ready to sleep and the pastor called in for the meeting for feedback on day 1. और वो लोग भोजन खाकर अपने अपने छोटे छोटे घर पर गए सोने के लिए और पासवान उन सबको इकट्ठा करता है पूछने आज के मीटिंग के बारे में डिस्कस करने के लिए मीटिंग लगाते हैं। So you can only imagine what the feedback would have been. Everybody started talking about
how bad the food was. और आप सोच ही सकते हो कि सबने किस चीज़ की शिकायत की होगी। सभी ने यही कहा कि खाना जो था बहुत बुरा था। They did not talk about how many people got saved. They did not talk about the power of God that moved in the meeting. None of that, but how bad the food was. और उन्होंने किसी ने भी ये बात नहीं कही कि कितने लोग मसीह को जान पाए, कितने लोग उद्धार पाए, लेकिन वो सिर्फ यही कह रहे थे कि खाना कितना बुरा था। But this young guy, the most youngest of the entire team, when his turn came, he said, no complaints. और जब इस जवान लड़के के तरफ सबने पूछा कि क्या बोलना चाहोगे, तो उन्होंने कहा कि मुझे कोई भी शिकायत नहीं है। So the pastor said, okay. And then they moved on. Day 2, day 3, day 4, day 5, day 7. And as the days went by, every other members got frustrated about this guy saying no complaints. What do you mean no complaints? Can you say some complaint? We are frustrated. Why don't we cut short this, ministry trip, from 15 days, make it 6 days and let's go. और दूसरा दिन हुआ, तीसरा दिन हुआ, हर दिन ये जो जवान लड़का यही कहता था कि मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, मुझे कोई शिकायत नहीं है। और सब लोग उससे परेशान हो गए, इतना गंदा खाना मिल रहा है लेकिन इसको कैसे कुछ भी नहीं है। क्या ये हम 15 दिन के मिशन ट्रिप को क्या हम एक हफ्ते में कम कर सकते हैं? And this young boy, he looked at everybody and said, this is the first hot meal I have had properly with a group of people in 6 months. और तब इस जवान लड़के ने ऐसे जवाब दिया कि ये पहली बार हुआ है कि मैंने कोई गरम खाना अपने भाइयों के साथ 6 महीने में मैंने पहली बार खाया है। My family comes from a poor background. I lost my father. My mother is the only breadwinner, and I used to pick food from the streets to eat, and often I eat alone in the dark. This is my only time ever in my life where I got to sit with people and eat a hot food. और उस लड़के ने कहा, मैं बहुत गरीब परिवार से आता हूँ, मेरा पिता गुजर गया है, मेरी माँ काम करती है और कई बार हम सड़क से खाना को उठा के खाते हैं। तो 6 महीने में यह पहली बार मुझे पकाया हुआ अच्छा खाना गरम खाने मिला है, और वो भी सबके साथ। I used to eat 4 days old food. I used to eat 5 days old food. But this is the first time I'm eating a meal that is fresh from the stove. मैं 4 या 5 दिन पुराना खाना को खाता था, लेकिन आज पहली बार मैंने फ्रेश खाना को खाया है। So no complaints, guys. इसलिए मुझे कोई भी शिकायत नहीं है। I'm grateful. और I'm grateful. और मैं बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। I am thankful. मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। Perspective. ये हमारी सोच है। There are ones that place most value on themselves, and then there are ones who are just grateful because the undeserving nature of me, even though I did not deserve it, because I'm in His kingdom, because I am part of God's plan, He made me deserving for so many blessings that He allowed to happen in my life. So I am thankful. मुझे इस चीज़ की कोई भी योग्यता नहीं थी, लेकिन क्योंकि मैं परमेश्वर की उपस्थिति में हूँ, ये सारे अनुग्रह परमेश्वर ने मुझे दिए, इसलिए मैं सिर्फ उसका धन्यवाद करूँगा। So devote yourselves to prayer with an alert mind and a thankful heart. और अपने आप को प्रार्थना में समर्पण करें, सावधान रहे और धन्यवाद के साथ रहे। The key part of that verse is that devoting yourself is the hardest part for us. और यहाँ पे ये बात बहुत महत्व रखता है कि हमें अपने आप को प्रार्थना में समर्पण करना है। It's easy to make a commitment at the end of the meeting on a Sunday night, but it's hard on a Monday morning. हम संडे रात को एक समर्पण के साथ जा सकते हैं, लेकिन अगले दिन उस समर्पण के साथ रहना बहुत मुश्किल हो जाता है। It's easy to lift hands along with 100 people because everybody is lifting hands and you don't want to look odd, so you put your hand up. हम सबके साथ आराधना करना पसंद करते हैं और सबके साथ हाथ ऊपर करके परमेश्वर की महिमा करते हैं। Or maybe the Holy Spirit really stirred in your heart and you made a commitment, but then when it comes to your Monday and your Tuesday and your Wednesday, the ride gets tougher.
लेकिन जब आप यहाँ से निकल जाते हो शुक्रवार रविवार के बाद जब जो भी दिन आते हैं ये बहुत मुश्किल हो जाता है आपको कि उस समर्पण में हम बने रहे. So as it gets harder, as you keep fighting everyday battles, what we do is that we forget that we have devoted ourselves completely to God and we shift from that commitment into other commitments. और जो समर्पण के साथ हम यहाँ से निकलते हैं लेकिन बाहर जाने के बाद हमारा समर्पण कोई और विषयों के ऊपर शिफ्ट हो बदल जाता है. But let me tell you something. You are all children of God and you are called to fight your battles kingdom style, not world style. और मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आप सब परमेश्वर के बच्चे हैं और जो भी परीक्षाएं हमारे जीवन में आ रहे हैं वो दुनिया के लोगों की तरह नहीं बल्कि स्वर्ग के सेनाओं की तरह उसको लड़ने का हमारे अंदर शक्ति है. Don't try to fight your battles with your own strength and move your position of who God has called you to be, but stay where God has called you to be because you are sons and daughters of His kingdom. अपने मानुषिक शक्ति से लड़ने के लिए ना जाओ बल्कि ये विश्वास रखो कि परमेश्वर ने आपको बुलाया है और जहाँ पर परमेश्वर ने आपको रखा है वहाँ पर रहकर आप उसकी महिमा को देख पाओगे. Everybody say kingdom style. और सब लोग कहे कि परमेश्वर के राज्य के तरीके में हम लड़ेंगे. Amen. Amen. That's what we are called to be. और उसी के लिए हमें बुलाया गया है. Let's go to Isaiah chapter 28 verse 5 and 6 and we see a new dimension in fighting our battles, a new key, a new strategy in fighting our battles. Isaiah 28 verse 5 and 6 it says, "In that day the Lord of hosts will be for a crown of glory and a diadem of beauty to the remnant of His people, for a spirit of justice to him who sits in judgment, and for strength to those who turn back the battle at the gate." उस समय सेनाओं का यहोवा स्वयं अपनी प्रजा के बचे हुओं के लिए सुंदर और प्रतापी मुकुट ठहरेगा और जो न्याय करने को बैठते हैं उनके लिए न्याय करने वाली आत्मा और जो चढ़ाई करते हुए शत्रुओं को नगर के फाटक से हटा देते हैं उनके लिए वो बल ठहरेगा. You don't have to fight your battles with your own strength, but you will receive a divine strength. आपको अपनी लड़ाई खुद से नहीं लड़नी है बल्कि परमेश्वर के हाथ तौर से दी हुई शक्ति से आपको लड़ाई लड़नी है. And the strength that God gives to the people who turn the battles at the gate is much greater than the ones who fight the battle in the field. आप अपने स्वयं शक्ति से जो लड़ाई लड़ते हो उससे कहीं ज्यादा शक्ति परमेश्वर आपको देंगे जिससे आप अपने शत्रुओं को अपने घर के दरवाजे के बाहर कर सकते हैं. The strength is greater for those who's ready to turn back the battle at the gate. और उन लोगों के लिए शक्ति बहुत प्रबल है जो अपने शत्रुओं को अपने घर के फाटक की तरफ निकाल देते हैं. So I want to speak to you tonight on turning back the battle at the gate. और परमेश्वर ये बताना चाहते हैं कि अपने शत्रुओं को अपने घर के बाहर निकाल दे. You might not be able to change your beginning or your past, but let me tell you, if you allow the Holy Spirit, you can change your present and you can walk into the divine destiny and future that God has set for your life. आप अपने जीवन के शुरुआत को आप नहीं बदल सकते लेकिन अभी जो आप जीवन जी रहे हो इसको जरूर आप परमेश्वर की दया से बदल सकते हैं. Some of us are still battling with our past. और हम में से कई लोग अपने पिछले जीवन की लड़ाइयों को लड़ रहे हैं. We can't change things that has happened. All we can do is heal from it and be delivered and set free and live in the present strength that God has for our lives. हमारे पिछले दिनों में जो परेशानी हुई उसमें हम व्याकुल रहने से अच्छा अभी जो हमारे साथ में जीवन है उस पर हम परमेश्वर की ओर ध्यान लगाए रहे. And God has given you the strength to change your ending. और परमेश्वर ने आपको शक्ति दी है कि आपके जीवन का जो अंत है उसे आप कैसे सुधारें. Because the ending is in the hands of God. He is the Alpha and the Omega. He knows the beginning, He knows the end, and He knows your end from the beginning. और वो परमेश्वर है जो आदि और अंत है और परमेश्वर अंत आपका जो अंत है वो आपके आदि से ही वो जानते हैं. He is the only person who knows your end from the beginning.
for us, it's probably unknown, but we keep moving forward, trusting in God. But for Him, it's already there. He knows it. परमेश्वर ही एक ऐसा खुदा है जो आपके अंत को आपके जीवन के शुरुआत से ही जानते हैं। So when you fight your battles, तो जब आप अपनी लड़ाई को लड़ते हो, you need to have a faith and a strength and your heart should say, Lord, give me a greater strength so that I can turn back the battle at the gate. और जब आप अपनी लड़ाई को लड़ते हो तो परमेश्वर से प्रार्थना करें कि आपका विश्वास को बढ़ाए और आपको शक्ति दे कि आप अपने शत्रुओं को आपके घर के फाटक के बाहर हटा दे। God has called this church to be a gatekeeper for this city. और परमेश्वर ने इस कलीसिया को इस शहर का जो द्वार पालक बनने के लिए बुलाया है। Wherever God places His church and His people, there is a realm of influence around the area in the physical and in the spiritual, and whatever warfare that the devil is trying to bring over this city, we are called to fight it. और जिस जगह पर परमेश्वर ने अपने कलीसिया को लगाया है, उस सारे क्षेत्र में कई सारे प्रभाव आएंगे, लेकिन परमेश्वर के कलीसिया को परमेश्वर ने खड़ा किया है ताकि उस सब के सामने हम लड़ सके। Don't get scared by the spiritual warfare. Get excited by the spiritual warfare, because you will receive a greater strength to turn back things away from this city. और इस शत्रु के प्रभाव से हम ना डरे, बल्कि परमेश्वर की शक्ति से उस सारे प्रभाव को हम घर के बाहर, अपने फाटक के बाहर निकाल दे। Greater is the strength of God in the life of the people who wants to stand at the gate and say, I will not let this happen to my city. I will not let this happen to the church. I will not let this happen to God's people. I will not let this happen to this community. I will stand at the gate and I will turn back every battle in the name of Jesus, because the Amen. strength that is in me is much greater, and that strength comes from the person who is in me, who is greater. और परमेश्वर की शक्ति बहुतायत से उन लोगों पर है जो द्वार में जाकर खड़े रहकर सारे शत्रुओं के खिलाफ लड़ाई करते हैं, ये कहते हुए कि ये शत्रु को मैं अपने शहर के अंदर या मेरे अपने घर के अंदर नहीं आने दूंगा। Amen. 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 You will stand at the gate. और आपको आपके द्वार पर खड़ा रहना है। You be in charge. और आपको इसका चार्ज लेना है। When somebody knocks at the door of your home, and if it's a random person or if it's somebody that you're not expecting, you're not going to let that in. और आपके दरवाजे पर कोई खटखटाता है जिसे आप नहीं जानते हो, आप उसे अंदर नहीं लेंगे। If we are so watchful of our homes, then why are we not so watchful about our soul? अगर हम हमारे घर के विषय में इतने सावधान हैं, तो हमारे जो आत्मा है इसके लिए हम क्यों ना सावधान रहे? Why are we opening our heart to everything that is out there? क्यों हम हमारे हृदय को सारे उस दुनिया के बातों के लिए खोल देते हैं? Why are we responding to every knock in our heart? और सारे उस बुलावट को जो हमारे हृदय में दुनिया ले आती है उसके लिए हम जवाब क्यों देते हैं? If we are filled by the Spirit, we should be able to discern who's knocking. अगर हम आत्मा में भरे हुए हैं तो हमारी समझ में ये आना चाहिए कि कौन शत्रु या परमेश्वर कौन खटखटा रहा है। Church, let me tell you, not everything that sounds spiritual is not spiritual. और जो भी आपको बड़ी आत्मिकता दिखे, जरूरी नहीं है वो सही में परमेश्वर से हो। It might sound spiritual, but it's not spiritual. आपको लगे कि वो परमेश्वर से होगा, बट जरूरी नहीं है कि वो वैसा ही हो। You got to check its source. आपको पवित्र आत्मा की शक्ति से खुद परखना है। You got to check where it's coming from. आपको ये परखना है कि वो कहाँ से आती है। You got to go back to the word and discern for it for yourself, knowing that if it's from the place of God or not. आपको वचन में आकर ये परखना है कि ये जो विषय है क्या ये परमेश्वर से आई है। Be watchful. और सावधान रहे। Be the gatekeeper. और द्वार पालक बने रहे। Don't let anyone or anything rob the presence of God from your life. और किसी भी वस्तु को आपको परमेश्वर की उपस्थिति से दूर करने ना दे। Don't let anything or anyone rob the joy from your life. और ना कोई मनुष्य और कोई भी वस्तु आपके अंदर से परमेश्वर की खुशी को निकाल दे। Don't let anyone rob the greater strength that God has given you in your life. और ना कोई वस्तु आपके जीवन में जो परमेश्वर ने दी हुई शक्ति को निकाल दे।
Check your source. इसलिए सावधान रहे, Check the source. परखे Always be careful. और हमेशा जागृत रहे। When you are expecting God's strength to come and work in your life, और जब आप ये उम्मीद करते हो कि परमेश्वर की शक्ति आपके जीवन में आकर काम करे, God is also expecting you to live out in the godly standards. और परमेश्वर ये उम्मीद रखता है कि आप परमेश्वर के उस मापदंड के अनुसार रहे। God's strength can only match someone's life who is ready to live by godly standards. परमेश्वर की शक्ति वो ही प्राप्त कर सकते हैं जो परमेश्वर के मापदंड के अनुसार जीवन बिताए, Otherwise, it won't fit. नहीं तो वो ठीक से नहीं रहेगा। You want God's strength to fit into your life, then shift your life according to God's purposes. और अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर की शक्ति आपके जीवन में आए, तो आपको आपके जीवन को परमेश्वर के तरीके में जीना होगा। If you want God's divine power and breakthrough to work in your life, then shift the things that is in your life that is not of God. Shift them out, throw them out, and receive the pure grace and mercy of God. और अगर आप चाहते हो कि परमेश्वर की शक्ति आपके अंदर बने रहे, उस सारे वस्तुओं को जो दुनिया के हैं हमारे जीवन से निकाले और परमेश्वर की शक्ति को प्राप्त करें। Many people try to live up to godly standards by their own efforts and own works, as if you are trying to achieve something, and God is looking at us and saying, what are you trying to achieve here? और कई बार हम लोग जो है वो परमेश्वर के तरीके में जीने का बहुत प्रयास करते हैं अपने जीवन में, लेकिन परमेश्वर ये सोचते हैं कि इसकी क्या जरूरत है। We are not called to live up to a standard, we are called to live out of a standard. हमें उस तरीके तक जाना नहीं है, बट परमेश्वर के उस मापदंड के अनुसार जीना है। Because God is not asking you to be good because you're bad. He's asking you to be good because He made you to be good. परमेश्वर आपको अच्छा बनना चाहता है, इसलिए नहीं क्योंकि आप बुरे हो, लेकिन परमेश्वर आपको इसलिए अच्छा बनाना चाहते हैं क्योंकि आप उसी के लिए बने गए हो। Righteousness was our original image. और धार्मिकता जो है वो हमारा सही शरीर है। Obedience to Him has always been our attitude. और परमेश्वर के लिए जो आज्ञाकारिता का जो स्वभाव है वो हमारा स्वभाव है। Worshipping God has always been our purpose. और परमेश्वर की आराधना करना हमारा कर्तव्य है। But sin changed it all. लेकिन ये जो पाप है ये सारी चीजों को हमारे जीवन से निकाल दिया। So Jesus did not come to convert bad people to good people. He just came to restore His children back into His goodness and His image, because that's how He created us to be in the first place. परमेश्वर ने बुरे इंसान को अच्छा बनाने नहीं आया, बल्कि जो उसके बच्चे हैं उसको परमेश्वर के हित के अनुसार उसके मापदंड में ले आने के लिए आया है। So He in Him and I in Him, and this is what is the most important thing, that you got to realize that we are embedded with God through the finished work of Jesus on the cross. इसलिए हमें ये समझना जरूरी है कि हम एक है, हम परमेश्वर में है और परमेश्वर हम में है, और हम एक साथ इस जीवन को बिताते हैं। So you don't have to earn a place with God to be sons and daughters. You're already His son and His daughter. तो आपको कुछ कर उसके बच्चे बनने की कोशिश नहीं करना है, क्योंकि बल्कि आप खुद से ही आप उसके बच्चे हो। So just live like it, act like it. तो इसलिए आपको उस हिसाब से अपने जीवन को जीना है। You don't have to live up to a standard, but you live out of His standards. आपको परमेश्वर के मापदंड के अनुसार जीना है। So we make different choices. So इसलिए हमारी जो चॉइसेस है अलग अलग होती है। You know, it says we do not follow the pattern of the world, but by the renewal of our mind. The renewal of the mind happens through the word of God. हम ये वचन सिखाते हैं कि हम दुनिया की इच्छाओं से नहीं बल्कि आत्मा की भरपूरी से हम अपने जीवन को बिताते हैं। The reason that the renewal of mind happens through the word of God is because God's word always reminds us of who we are in Christ Jesus. क्योंकि जो परमेश्वर का वचन है वो हमें हमेशा याद दिलाती है कि हम कौन है और हमारा स्थान क्या है। So if you know the position that grace shifted you to, you don't
have to work towards something. You live under the grace because grace has placed a higher value in your life. तो अगर आप ये समझ सकते हो कि परमेश्वर की कृपा ने आपको कहाँ से कहाँ पहुँचाया, आप कोई भी चीज़ के लिए प्रयास करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आप परमेश्वर की कृपा में हो और उसी में आप जीवित रहोगे. So when there is higher value upon grace, you will not allow anything to come. तो जब आप परमेश्वर की उस अनुग्रह को ज़्यादा महत्व देते हो, तो दुनिया के कोई भी चीज़ को आप अपने जीवन में आने नहीं दोगे. You know, in the hospitals there are different wards. अगर एक हॉस्पिटल में हम जाए तो वहाँ पे अलग अलग वार्ड होता है. In the entrance, everybody can walk in. और उसके जो एंट्रेंस है वहाँ पर सभी लोग चल सकते हैं. There might be other rooms people can go. और कुछ ऐसे रूम्स होंगे जहाँ पर कुछ लोग जा सकते हैं. Then there is wards, people can go with permission in a certain hours. और वार्ड्स में जो है लोग परमिशन के साथ कुछ घंटों के लिए जा सकते हैं. But then there is this most important place, that's the ICU. और एक बहुत इम्पोर्टेंट जगह है हॉस्पिटल में जो हम आईसीयू कहते हैं. Not everybody is allowed inside. सभी लोग उसके अंदर नहीं जा सकते हैं. Because it's critical. क्योंकि वहाँ बहुत ही अर्जेंट केसेस होते हैं. If you allow everybody inside, everybody who is in the ICU, they will see ICU. God, I see. They will get there. So they got to be really careful. So हम लोग सभी लोग आईसीयू में नहीं जा सकते हैं. Intensive care unit. बहुत मुश्किल शारीरिक बहुत क्रिटिकल स्टेज में जो है वही आईसीयू में जा सकते हैं. But we got to be really careful in terms of our soul and in terms of our life. और इसी प्रकार हमें अपनी आत्मा के लिए उतना ही सावधानी से हमें सोचना है. We have to treat our soul like as it's in an ICU. Its intensive care needs to be there through the word all the time. और आईसीयू में जिस प्रकार की जो ट्रीटमेंट दिया जाता है उसी तरह हमारी जो आत्मा को भी उतना ही केयर और ट्रीटमेंट देना है. Not because our soul is dying. इसके लिए नहीं क्योंकि हमारी आत्मा मर रही है, Because our soul is kept alive through the grace. लेकिन इसलिए क्योंकि हमारी जो आत्मा वो परमेश्वर की अनुग्रह से जिंदा है. Let me tell you, you have gone through a spiritual bypass because of the cross. If you understand what I'm saying. You have gone through a spiritual bypass surgery, and what that is beating inside you is not of yours, but of His. और अगर आप सोचें तो आपके शरीर में एक आत्मिक ऑपरेशन हो गया है, तो अभी जो आपकी जिंदगी जीवन में है वो यहाँ का नहीं बल्कि स्वर्ग के है. There has been a spiritual blood transplant through His, transfusion through His blood. और एक आत्मिक ब्लड जो है वो आपके शरीर से परमेश्वर के आध्यात्मिक जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन आपके शरीर में हो रहा है. So be careful what doors you open and what you allow and who you allow in attaching yourself to your heart and your soul and your life. क्योंकि ये शरीर स्वर्ग का है, इसलिए हमें सावधान रहना है कि हम किस चीज़ के लिए अपने जीवन के दरवाजों को खोलते हो और क्या चीज़ों को हम अपने जीवन में स्वीकार करते हैं. Be careful in what teachings you are listening to, because God has given you a spiritual father and a mother in this house, and God knows what to feed His sheep through His shepherd. Be faithful in that. Be faithful in that. May that be your number one meal. और हम इस चीज़ का ध्यान रखें कि हम परमेश्वर की उपस्थिति में आकर सही वचन को कलीसिया के द्वारा परमेश्वर के वचन को सीखें और उससे अपने आप को परमेश्वर की शक्ति से भरें. Everything else is a side dish. Everything else is a side dish. और बाकी सब जो है सिर्फ दिखावा है. What your spiritual father and mother, what they are teaching is your main meal. और जो यहाँ पर आपके कलीसिया में जो परमेश्वर का वचन बताया जाता है वही आपका भोजन है. Today many people spiritually are living out only out of side dishes. और जो भी कई सारे लोग आज मसीह जीवन ऐसे बिताते हैं बाहरी दिखावे के साथ. Imagine I invited you to my home and served you a nice South Indian meal, and I gave you a little bit of carrot and a little bit of cabbage, and that's all.
You're not gonna like it, are you? You'll be like, when is the main course coming? Or if I just gave you soup for lunch, and you'd be like, when is the main course coming? What you're fed here in the house of God is your main course. और जो वचन आपको कलीसिया से मिलता है वही आपका सबसे महत्वपूर्ण भोजन है, Take that in. और उसे स्वीकार करें Allow that. और उसको अपने जीवन में आने दे। Today people are putting a gate at the wrong things and opening gate for the wrong people, and they're just all over the place, and what they used to be clear about, now they're confused about it. आजकल कई सारे लोग जो है वो गलत चीज पर दरवाजा बंद कर देते हैं और गलत लोगों को अंदर लेते हैं। Once somebody told me, Holy Spirit is just a little confusing, don't you think? एक बार एक व्यक्ति ने मुझसे ऐसा कहा कि परमेश्वर की पवित्र आत्मा जो है वो काफी भरमाता है। And I said, since when? तो मैंने पूछा कब से? And then he went on to explain, I read this book. I said, acha, right. Bring मुझे- that book. मुझे ये पता चला कि उन्होंने कोई किताब पढ़ी जिसमें से उनको ये ज्ञान मिला, And how in that book they sort of downplayed the entire role of the Holy Spirit in the Trinity and more emphasis on the Father and the Son. And since that moment, this person all of a sudden finds Holy Spirit confusing. और उस किताब में पवित्र आत्मा के बारे में गलत शिक्षा दी गई थी, और उसको पढ़ने के बाद इनके जीवन में जो है कई सारे गलत विचार भर गए थे। Confusing to a point that they kind of made a decision, Holy Spirit, maybe not so important. और वो लोग ये सोचने लगे कि पवित्र आत्मा इतना महत्व नहीं रखता है। I got to sit down and make it clear. Listen, my friend, is God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. If you're going to reject God the Holy Spirit, you are rejecting all three. पिता, पुत्र और जो पवित्र आत्मा ये एक है। अगर आप पवित्र आत्मा को टुकराते हो तो वह आप परमेश्वर को भी टुकराते हो। This is not pick and choose, make a match game. This is God we are talking about, and He does not get confusing. ये ऐसा नहीं है कि आप तीनों में से किसी एक को उठाए, ये तीनों जो है वो खुद परमेश्वर ही है। He has given us His living word through which He is only revealing Himself more and more and more in every dimension so that we can see Him, experience Him much more tangibly than ever before. और परमेश्वर ने अपने वचन के द्वारा वो इतना सब कुछ हमें बताया है कि हम उसे सीखे और अपने जीवन के हर एक क्षेत्र में हम उसे देखने पाए। So keep watch. इसलिए हमें सावधान रहना है। God gives the people more strength who is ready to turn the battle at the gate. और परमेश्वर उन लोगों को ज़्यादा शक्ति देती है जो अपने शत्रुओं को अपने घर से, अपने फाटक से हटा देता है। You might say, oh, I'm tempted to do this, I'm tempted to do that, I'm tempted to do that. But if you understand the value of grace over your life, you don't even have time for those temptations because you are turning them away at the gate. Because you know, hey, I'm a child of God and you have come to the wrong address, my friend. Try somebody else. अगर आप ये शिकायत करते हो कि कई सारे गलत चीज़ों को करने की प्रलोभन आपके जीवन में होता है, तो आप शत्रु को ये कहे कि मेरे पास इन सारे प्रलोभनों के लिए समय नहीं है क्योंकि मैं परमेश्वर का संतान हूँ। Allow the word of God to renew your mind every day. और परमेश्वर के वचन आपके हृदय में रखे जिसके द्वारा आपके हृदय जो है वो प्रतिदिन नया होता रहेगा। Study the word of God. और परमेश्वर के वचन को सीखे। Some of us read God's word like a novel book and we just move on with our day. You know, I put God first, so let me read that first. Let me go to the Bible app. Let me download that picture and post it on my status so that people will think that I've read the Bible for this morning. कोई लोग जो है वो सिर्फ नाम के लिए सुबह बाइबल ऐसे पढ़ लेते हैं लेकिन उसे मनन नहीं करते हैं। And then you forward it to some 10 people so that they know that you are super spiritual this morning. और वो आप लोगों को दिखाने के लिए उस वचन को अपने दोस्तों के साथ भी बांट देते हैं। They are so committed to forwarding than moving forward in their own life. और अब हम व्हाट्सएप में वो वचन को 10 लोगों को बताएंगे लेकिन खुद से उसे मनन नहीं करेंगे।
There's one thing that I hate about WhatsApp is that everybody wants to send me a verse. And I'm like, come on, man, are you even reading what you're sending? और मुझे इस बात का बड़ा बुरा लगता है कि सभी लोग मुझे वचन बेचते हैं लेकिन वो खुद नहीं पढ़ते हैं. Plus, we have so many groups. और हमारे पास बहुत व्हाट्सएप ग्रुप्स भी है. You have family group, cousins group, friends of friends group, mutual friends group, mutual friends group. And if you got spiritual people there, they're going to post a couple of verses. And if you don't post a verse, they're going to think that you didn't read the Bible that day. So you then go and download from another group and you put it in this group. All the best, sister. सो हम हमारे व्हाट्सएप में बहुत प्रकार के ग्रुप होते हैं, तो हम एक ग्रुप से वचन उठाकर कोई दूसरे ग्रुप में डालते हैं और फिर वही ग्रुप से वो फिर से अपने ग्रुप में आ जाता है. And by the time you're done with that, you are so tired that you don't have time to read the actual word of God. और ये सब करके आपका पूरा समय निकल जाता है कि आपको सच में उस वचन को मनन करने का समय नहीं होता. And then you go to the calendar that's got a verse and you stand there, let me read the verse for the day, Lord bless me. और आपके जो कैलेंडर में जो वचन है आप आखिर में उसके तरफ जाके वो पढ़ लेते हो. I want to destroy every single calendar that has verses on them. People have idolized, they spend more time praying to the calendar from Suvi printers than, getting into the word of God. हम हमारे डायरीज में कैलेंडर्स में वचन लिखे हैं, हम ज़्यादा समय उसको पढ़ने में लगाते हैं बल्कि हम वचन को मनन नहीं करते हैं. We have converted Christianity into spiritual horoscope by putting all these things. And it's sad to see this happening in the church. और हमने जो ये आत्मिकता को है कि अलग क्षेत्र में बदल दिया है, जिसे देखकर बहुत दुख होता है. We said when we started giving out calendars in our church, we said we will not put the verse. We will probably say, go read your Bible today. और हमने हमारे कलीसिया में ऐसा किया कि कैलेंडर में हमने लिखा कि बाइबल खोलकर वचन पढ़ो, ऐसे लिख दिया. Because it's a consuming mindset, consumer mindset where you just want to pick and choose what you like. और क्योंकि हमारा जो मनोभावना है वो काफ़ी बदल गई है. Christian shopping. क्रिश्चियन शॉपिंग करते हैं हम लोग. It's like a drive-through Christianity, like McDonald's. You just walk through or drive through, you order a verse and you expect God to serve you that verse in the next window. जैसे हम कोई दुकान में जाकर एक वचन को खरीदते हैं और उम्मीद रखते हैं कि परमेश्वर इस वचन के द्वारा मेरे जीवन में काम करेंगे. And between the order and the delivery, you come to church and you give offering thinking you have paid for your promise. और आप ऑफरिंग भेंट ऐसे चढ़ाते हो ये सोचकर कि मैंने अपने वायदे को खरीद लिया है. And now all of a sudden you feel that you are entitled for God to bless you. No, He's not. और आपको ऐसे लगता है कि परमेश्वर को तो अभी मुझे आशीष करना ही पड़ेगा. Read the word. परमेश्वर का वचन को पढ़ो. Study the word. और उसे मनन करो. Read newspaper, that's fine. But this, it's living word. आप अखबार को पढ़ो ठीक है, लेकिन जो परमेश्वर का वचन है उसे मनन करना है. This gives you life. और ये आपको जीवन देती है. This keeps your soul alive. और आपके आत्मा को ये जिंदा रखता है. Because you are a spiritual being, not just a human being. आप जो है वो एक मानुषिक प्राणी नहीं हो बल्कि एक आध्यात्मिक प्राणी हो. Because who you are is not just human in nature, because God has put His own spirit inside you. क्योंकि आप जो है ये केवल एक मनुष्य नहीं, परमेश्वर की आत्मा जो है वो परमेश्वर ने आपके अंदर डाली है. Guard it. उसे आप संभाल कर रखो. Be watchful, be prayerful, devote yourself. और जागृत रहो और प्रार्थना में मगन रहो. And at the same time be thankful. और उसी समय धन्यवाद के साथ रहना. Be at the gate. और द्वार में खड़े रहना. You are called to keep the presence that God has brought into your life.
और आपको परमेश्वर के उपस्थिति में रहने के लिए परमेश्वर ने बुलाया है। The devil will try to rob that from you, but don't let that happen. वो शत्रु जो है परमेश्वर की उपस्थिति आपके जीवन से निकालने की कोशिश करेगी, बट उसे निकालने मत देना। He will even rob you through spiritual manipulation. और आपको आत्मिक चीजें दिखाकर जो आत्मिक नहीं है आपको उसके अंदर से निकाल That's why I सकेगी। said everything that sounds spiritual is not spiritual, because even the devil was quoting a Bible verse to Jesus when he was trying to tempt him. हम वचन में देखते हैं शैतान ने भी परमेश्वर का वचन कहकर यीशु मसीह का परीक्षा लिया। तो जो मसीह दिखता है वो जरूरी नहीं है वो परमेश्वर से ही हो। He was getting him to obey God, obey the devil through quoting Bible verse. For it is written that if you jump, his angels will come and carry you. He will not let your foot stumble. It is written. It is written. And for a minute we will be like, oh yeah, it is written. Yeah, maybe I should jump. I should activate the spiritual authority and I should do it. And Jesus says back, for it is also written. Be careful. सावधान रहे, Be careful. सावधान रहे। Sometimes the devil wants to break your spiritual position. He wants to remove, because if he can remove you from the gate, then he has access into the city. Amen. He wants you to move, so he will do everything for you to shift. शैतान वो सारे काम करेंगे जिससे आपको आत्मिक स्तर से वो निकाल दे। If he can take your family out, he can take an entire generation out. अगर वो आपके परिवार को परमेश्वर से निकाले तो आपकी सारी पीढ़ी को भी वो निकाल If सकता he है। can get rid of your faith, he can get rid of the faith of your entire generation through one person. अगर शैतान आपके विश्वास को हटा सकता है तो आपकी सारी पीढ़ी के विश्वास को भी वो हटा सकता है। So he will do everything in his power for you to shift from the gate. तो वो सारा प्रयास करेगा आपको आपके द्वार से निकाल देने के To लिए, shift from your commitment, to shift from you being devoted, to shift from your prayer time, your Bible reading time. He will bring, in fact, he will bring ministry to divert us from worshiping God for us as pastors. और वो सारा प्रयास करेगा कि आपको आपके समर्पण से, आपकी प्रार्थना से, आपके परमेश्वर के वचन से आपको दूर निकाले। And if we are not careful, we will be thinking that we are serving God by not being with God. और हमें सावधान रहना है क्योंकि शैतान जो है वो अपने चाल में हमको फंसा सकता है। So he will do everything in his power to shift you. वो आपको आपके स्तर से निकालने के लिए बहुत कुछ कर सकता है। And then we wonder, I just don't feel like God is with me. और I फिर just हम feel like he's distant. I just feel like his presence is not there. I just lost that joy. There's no peace anymore. I just feel so weak. All those things are symptoms of us leaving the gate, the original position where God placed us. और हमारे जीवन में हमें ऐसे लगने लगेगा कि मैं अकेला हूँ, मेरे जीवन में दुख है, शांति नहीं है, कोई मेरे साथ नहीं है। ये सब उस बात को बताता है कि आप द्वार से हट गए हो, परमेश्वर की उपस्थिति से हट गए हो। Go back to your gate. और अपने द्वार पर फिर से लौट जाओ। Go back to your first love in God that you had. आपका उस पहला प्रेम जो मसीह है उसके तरफ लौट जाओ। Go back to that presence you used to enjoy for hours. उस परमेश्वर की उपस्थिति पर लौट जाओ जिस पर रहना आप बहुत पसंद करते Go थे। back to that reading of God's word, that praying time, that worship time. Go back to that. और परमेश्वर के वचन को पढ़ना, उसे मनन करना, उसकी आराधना करने में लौट जाओ। Because God gives greater strength to those who turn back the battle at the gate. और परमेश्वर उसको शक्ति देती है जो अपने पीठ दिखाकर अपने शत्रुओं को अपने फाटक से दूर कर देता है। Everybody lift your voices towards God and start praying right now. परमेश्वर की अपने मुंह को उठाकर परमेश्वर की If महिमा the Holy करें। Spirit has spoken to you tonight, अगर पवित्र आत्मा ने आपसे आज बात की है तो commit your life to the word. समर्पण करो अपने जीवन को वचन में। This is your time between you and God.
ये आपका और परमेश्वर के बीच का समय है। Rikarabalabosheterebeya kolamadarabashi. Hallelujah. Libara Jesus, korabashi hallelujah. derebeya torabashi kelebeya terebeya. Hallelujah. Makura baladorabashe terebeya terekeya Thank toraba. you, Jesus. Thank In the you. mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Amen. Help us, God. Thank you, Jesus. Help us, God. Amen. धन्यवाद परमेश्वर। Help us to stay at the gate. Jesus. Hallelujah. Help us not to leave our position Yes, Lord. Hallelujah. because of a situation, because of a challenge, Amen. because of a setback, because of some negative words, or because of a promotion, or because of a loss of a job. Help us not to attach our earthly positions to the heavenly throne that you have for us. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. घुटनों से ऊंचा, कमर से भी ज्यादा तुझ में डूबूं, यही है ख्वाहिश मेरी। घुटनों से ऊंचा, कमर से भी ज्यादा गुण में डूबूं, यही ख्वाहिश मेरी। घुटनों से ऊंचा, कमर से भी ज्यादा तुझ में डूबूं, यही है ख्वाहिश। घुटनों से ऊंचा, कमर से भी ज्यादा तुझ में डूबूं, यही है ख्वाहिश मेरी। घुटनों से ऊंचा, कमर से भी ज्यादा तुझ में डूबूं, यही ख्वाहिश मेरी। घुटनों से ऊंचा, कमर से भी ज्यादा तुझ में डूबूं, है ख्वाहिश मेरी। घुटनों से ऊंचा, कमर से भी ज्यादा तुझ में डूबूं, यही ख्वाहिश मेरी। हाँ प्रभु, धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें मौका दिया कि हम हमारी इच्छा को आपके सामने ला सके, कि हम सिर्फ आप में डूबना चाहते हैं, आपके वचन में। हम धन्यवाद देते हैं जो वचन आज हमने सुना हमारे जीवन में कार्य करे। हम धन्यवाद देते हैं, हम धन्यवाद देते हैं। हम केवल धन्यवाद दे सकते हैं आपको। हमने जो कुछ भी सीखा, जो कुछ भी समझा, हम उस पर अमल करेंगे। हम और आगे बढ़ेंगे, हम जागरूक रहेंगे। और पवित्र आत्मा, आप हमारी मदद कीजिए, क्योंकि आपके बिना हम कुछ नहीं कर सकते। और ये सारा समय हम आपके हाथ में देते हैं। होने दीजिए, आपकी इच्छा हमारे जीवन में पूरी हो और हमारे द्वारा और लोग इस सच्चाई को जाने और सच उन्हें आजाद करे, क्योंकि सत्य मार्ग और जीवन केवल यीशु मसीह है। हम धन्यवाद देते हैं। आपके सारे उपकार को हम याद करते हैं, हम सारे उपकार को हम याद करते हैं। ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन, आमीन। आइए हम आशीर्वाद की प्रार्थना को पढ़े।
1 2 3 हम साथ में पढ़ेंगे, हम धीरे धीरे पढ़ेंगे बट हम साथ में पढ़ेंगे, ठीक है? 1 2 3 गो। जिसने भेड़ों के उस महान रखवाले हमारे प्रभु यीशु के लहू द्वारा उस सनातन करार पर मुहर लगाकर मरे हुओं से जिला उठा, वह शांतिदाता परमेश्वर तुम्हें सभी उत्तम साधनों से संपन्न करे, जिससे तुम उसकी इच्छा पूरी कर सको, और यीशु मसीह के द्वारा वह हमारे भीतर उस सब कुछ को सक्रिय करे जो उसे बाता है। युग युगांतर उसकी महिमा होती रहे, आमीन। आइए हम ताली बजाकर प्रभु का धन्यवाद करेंगे।